हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपकी उत्तराखंड पुलिस की आने वाली एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो दोस्तों लेकर आया हूँ। इसमें मैंने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के और कुछ सवाल आपको साइंस के भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें मिला है विदेशी व्यक्ति भारत रत्न सबसे पहले, और इन्हें मिला 1987 में, 1987। ये भी हम सभी को पता होना चाहिए। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो भारत में जो बेरोजगारी है, इसके आंकड़े तैयार करता है NSSO, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। चार ऑप्शन, पारसिक, पीर पंजाल, कारबुडे या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों पुराना है, तो इसमें राइट ऑप्शन था पीर पंजाल सुरंग, क्योंकि इसकी लंबाई थी 11.2 किलोमीटर। ये भी आप सभी को देख लीजिए, 11.2 किलोमीटर। महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आने वाली परीक्षाओं में अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आपको वहाँ नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ T49 सुरंग। तो यह हो चुकी है अब रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग। अगर आप अब के क्वेश्चनों में ये देखने को मिलता है तो ये वाला ऑप्शन आपको वहाँ क्या करना है, सही करना है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वह है 12.758 किलोमीटर। 12.758 किलोमीटर। तो ये सुरंग हो चुकी है अब सबसे लंबी। ये क्वेश्चन पुराना है, उसमें पीर पंजाल सुरंग ठीक था, लेकिन आने वाले सवालों में T49 सुरंग सबसे बड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शनों में अगर हम बात करें तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सेवारत व्यक्तियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। यह है केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य। अगला सवाल हमसे कहता है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी। तो चार ऑप्शन आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, जिसने द्वैध शासन की नींव रखी थी बंगाल में। सभी के सभी सवाल बहुत जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगला सवाल, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है हमारा, नई दिल्ली में है। ये तो सिंपल सा सवाल है, तो हम नई दिल्ली इसका क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, केदारनाथ में तबाही का कारण बनी झील का नाम क्या है। तो कौन सी झील थी वो, चोराबाड़ी ताल था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, चोराबाड़ी ताल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी किस महीने में आई थी। ये तो इस त्रासदी को तो दोस्तों उत्तराखंड में हो चाहे पूरे भारत में हो, कोई नहीं भूल सकता। जो सबसे बड़ी आपदा आई थी हमारे यहाँ आई थी 16-17 जून 2013 में। पूरी डेट सहित आपको पता होना चाहिए, 16-17 जून 2013। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे महीना पूछा है, तो हम जून का महीना इसका क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। जो केदार घाटी थी और मंदाकिनी घाटी थी, इसमें यह आपदा आई थी। ये इस आपदा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, तो 16-17 जून 2013 याद कर लीजिए। अगला सवाल हमसे कहता है, निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा यूरो है। यूरो किस देश की मुद्रा है, यह हमें बताना है। जो यूरो मुद्रा होती है उसका बैंक कोड क्या होता है, उसका बैंक कोड होता है EUR। ऐसे दिखाया जाता है बैंक कोड में। अगर मुद्रा का साइन कैसा होता है, उसका चिन्ह होता है इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये होती है यूरो मुद्रा। वह फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी है, पुर्तगाल की भी है। तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ये सभी, ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन होता है किसी को कि किसको लगाऊं, तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, आपदा के बचाव के लिए सेना द्वारा चलाई गई अभियान को क्या नाम दिया गया था। दोस्तों, जो केदारनाथ में आपदा आई थी, उसमें जो अभियान चला था, सेना द्वारा चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कई लोग ऑपरेशन सूर्या भी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑपरेशन सूर्या होप उसका पूरा नाम लिखना है। तो यह ऑपरेशन 17 जून से 2 जुलाई तक चला था। 17 जून से चला था ये ऑपरेशन, 17 जून से 2 जुलाई तक का। ये भी आपको पता होना चाहिए, सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सूर्या होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपदा के बाद केदारनाथ में पूजा अर्चना कितने दिन बाद शुरू हुई? तो कितने दिन बाद शुरू हुई थी पूजा अर्चना, ये हमें बताना है। 86 दिन बाद, पूरे 86 दिन बाद शुरू हुई थी केदारनाथ में पूजा अर्चना, आपको याद होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है आपदा के बाद गंगोत्री मार्ग कितने दिन तक बंद रहा? जो दोस्तों गंगोत्री मार्ग था यह 98 दिन तक बंद रहा था। इतनी भारी आपदा थी, 98 दिन तक गंगोत्री मार्ग बंद रहा था। इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछ लेता है कि गंगोत्री की जगह यहाँ पर लिख देगा यमुनोत्री मार्ग कितने समय तक बंद रहा। अगर यहाँ सवाल पूछ देगा कभी घुमाने के लिए, गंगोत्री की जगह लिख सकता है यमुनोत्री मार्ग कितने दिन तक बंद रहा, तो आपको वहाँ पर राइट कर देना है 103 दिन तक बंद रहा। आपको ये भी पता होना चाहिए। गंगोत्री रहा 98 दिन तक, यमुनोत्री रहा 103 दिन तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, केदारनाथ बचाव अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में कितने सैन्यकर्मी शहीद हुए? तो केदारनाथ में बचाव अभियान जो सेना चला रही थी दोस्तों, 25 जून को गौरीकुंड के पास सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कब हुआ था? 25 जून को। डेट भी याद कर लेते हैं हम, 25 जून को, डेट सहित याद कर लेते हैं हम। 25 जून को हुआ था गौरीकुंड के पास, गौरीकुंड के पास में। यह हेलीकॉप्टर कौन सा था? MI-17 था, MI-17 हेलीकॉप्टर था। यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो 20 हम इसका राइट ऑप्शन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है देखो, राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हम ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिंपल है, कुछ थोड़े टफ हैं। तो उच्चतम न्यायालय हमारा कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल इसका बिल्कुल राइट कर लेते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करें तो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद देता है हाईकोर्ट हर राज्य को? अनुच्छेद 214 देता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए? हाईकोर्ट होना चाहिए। और 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें हाईकोर्ट के रूप में नैनीताल में इसकी स्थापना हुई। और हमारा हाईकोर्ट कब मिला हमें? 9 नवंबर 2013, 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को। और यह देश का, पूरे देश का 20वां हाईकोर्ट था, 20वां हाईकोर्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इस हाईकोर्ट की बात करें, जो नैनीताल में हमारा हाईकोर्ट है, इस भवन की अगर बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में एक लेफ्टिनेंट थे, सर मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कौन थे? सर मैकडोनाल्ड, इन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया था, सर मैकडोनाल्ड ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो मानसरोवर से सबसे नज़दीक पड़ता है हमें तवा घाट। तो तवा घाट हम इसका बिल्कुल राइट कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड और जीके के यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर आपको जीके देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तराखंड का जीके देखने को मिलेगा। पंचकेदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही बताना है। तो इसमें पंचकेदार कौन कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पंचकेदार होते हैं केदारनाथ, चलो सारे लिख लेते हैं हम, केदारनाथ, मदमहेश्वर ऐसे कर लीजिए। और कौन सा होता है? कल्पेश्वर, ये लिखा हुआ है। तुंगनाथ, ये लिखा हुआ है। और कौन सा होता है? रुद्रनाथ भी होता है। विश्वनाथ नहीं होता। कौन सा एक सही नहीं है होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा सही नहीं है, तो विश्वनाथ नहीं होता है। तो विश्वनाथ हम इसका बिल्कुल राइट कर देते हैं। केदारनाथ, मदमेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। विश्वनाथ नहीं है तो हम इसको कर लेते हैं, विश्वनाथ राइट कर लेते हैं और प्रश्न बना लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना है, इसलिए आपको ऑप्शनों में वो ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इन ऑप्शनों में उनका नाम नहीं है। तो कौन है? डॉक्टर R.K. जैन है। अभी की अगर वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर R.K. जैन, ये नाम हमें याद रखना है। ये कब से हैं? 24 दिसंबर 2018 से अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। 24 दिसंबर 2018 से, ये भी हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर R.K. जैन आप नोट कर लीजिए, ऑप्शनों में नहीं है तो आपको ऐसे याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपने अनेक पेपरों में इसको देखा होगा। तो यह संबंधित है दूध से या डेयरी उद्योग से। कहीं पर ऑप्शन में आपको डेयरी उद्योग भी देखने को मिल सकता है, तो आपको डेयरी उद्योग वहाँ पर ठीक करना है। जो ये ऑपरेशन फ्लड था, इसकी शुरुआत हुई है 1970 से।
कब से शुरुआत हुई है इसकी? 1970 से। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये तो सिंपल सा है, सबसे बड़ा ग्रह की बात आएगी तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति। इस टाइप की डिजाइन वाला ये ग्रह क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसे शॉर्ट में कहा जाता है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगर हिंदी में बात करें तो कई लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसे कहते हैं हिंदी में। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वह हुई है 1959। इसको लिख लेते हैं हम, 1959 में इसकी स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? सबसे पहले तो बताना है कब गाया गया, फिर बताना है कहाँ गाया गया। तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया कलकत्ता में, और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसके? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये भी आप सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पहले भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ कौन है? पहला भारतीय कमांडर ऑफ चीन, कमांडर इन चीफ ये हैं जनरल कौन? KS करियप्पा। तो ये वाला राइट हो जाएगा, जनरल KS करियप्पा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महंगी मुद्रा का अर्थ क्या है? महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ब्याज की उच्च दर होता है। तो हाँ, 4 ऑप्शन में ब्याज की उच्च दर एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी सिंपल सा है, बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले बाबर ने की थी, 1526 में की थी। ये भी हम सभी को पता होना चाहिए, 1526 से हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। जैसा आपको पेपर में एग्जाम का सेट मिलता है वैसा ही सेम सेट आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो अच्छी होती है, वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, बस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगला सवाल, किसी देश में श्रम पूंजी या पूंजी की सेवाओं से प्राप्त आमदनियों का कुल योग क्या होता है? अच्छा, कुल योग पूछा है और श्रम पूंजी और सेवाओं से, तो क्या हो जाएगा? कुल योग राष्ट्रीय आय हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड का आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो अच्छा, बॉय स्काउट यहाँ पर भी आया तो कौन हो जाएंगे? सर बेडेन पावेल। सर बेडेन पावेल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग क्या होता है? जो खांसने, छींकने, संपर्क में आने से मतलब जो फैल जाता है दूसरे को। तो मधुमेह तो फैलता नहीं है, गठिया भी नहीं फैलता, कैंसर भी नहीं फैलता, ये तीनों नहीं फैलते, लेकिन डिप्थीरिया क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो संक्रामक रोग हो जाएगा डिप्थीरिया। अगला सवाल, अरक्तता निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता जब किसी आदमी को हो जाती है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन हम इसको राइट कर लेते हैं। अरक्तता किसकी मात्रा कम होती है? अरक्तता में हीमोग्लोबिन की। अगला सवाल, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों ये आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। सोने को मतलब सोने के बने आभूषणों को कठोरता देने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। कौन मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आभूषण, सोना तो क्या होता है? नरम धातु होती है, लेकिन उसके हम अगर वो बनाने चाहें, आभूषण बनाने चाहें, तो वो थोड़े क्या होने चाहिए? कठोर होने चाहिए। तो उन्हें कठोरता देने के लिए तांबा मिलाया जाता है। अगला सवाल, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर है, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार किस में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे। यह दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे। ये कौन है? इनके नाम पे दिया जाता है। कृषि में जो उन्नत कार्य होते हैं उसमें दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग। यह थे हरित क्रांति के जनक। ये कौन थे? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? किसे कहा था उन्होंने? भगवत गीता को कहा था उन्होंने अपनी माता। अगला सवाल, समस्थानिक किस प्रकार के तत्व को कहते हैं? समस्थानिक क्या होता है? आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है। समस्थानिक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक तो समान होता था, लेकिन परमाणु भार क्या होता था? अलग अलग होता था। परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान, ये होते हैं समस्थानिक। समभारिक क्या होते हैं? समभारिक होते हैं जिनमें परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इन्हें क्या कहते हैं? हम समभारिक कहते हैं। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली कब से शुरू की गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली शुरू हुई 2 अक्टूबर, कब से हुई? 2 अक्टूबर 1959 से हुई। हाँ,
ये सही है, 2 अक्टूबर 1959, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है कि 2 अक्टूबर, तारीख और महीना भी हमें याद रखना है। और इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से, ये भी हमें पता होना चाहिए। राजस्थान के नागौर जिले से। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं ऑप्शनों को इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन छोड़ दूँ। तो इसलिए कौन थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वो भी लगातार रहे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनके नाम पे हम क्या मनाते हैं आज, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे मनाते हैं हम टीचर्स डे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 2 बार उपराष्ट्रपति 1952 से 62 तक रहे, 1952 से 1962 तक रहे, लगातार 2 बार। अगला सवाल, सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है हमें बताना है। जो दोस्तों सिक्के बनते हैं यह सिंपली, मतलब अगर हम सीधे सीधे देखें तो तांबे, जस्ते और निकिल से बनते हैं। तांबे, जस्ते और निकिल, इन तीनों से बनाया जाता है। लेकिन अगर सटीक आंसर की बात करें तो हम क्या कर देंगे, राइट यहाँ पर कॉपर कर देंगे। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती होगी, ये भी एक सोचने की बात है। परमाणु संख्या कितनी होती होगी कॉपर की, वो होती है 29। परमाणु भार कितना होता होगा, परमाणु भार कितना होता है कॉपर का, 63.5 होता है, 63.5। ये भी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? किस अवस्था में प्राप्त होता है, कैटरपिलर अवस्था में प्राप्त होता है। कैटरपिलर राइट कर देते हैं। कहीं कहीं पर आप ऑप्शन आपको क्या देखने को मिल सकता है, लार्वा अवस्था, ये भी ठीक होता है। लार्वा मिलेगा लार्वा करना, कैटरपिलर मिलेगा कैटरपिलर कर देना। और जो रेशम उद्योग होता है इसे क्या कहते हैं, कभी ये भी पूछ लेता है। रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, इसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर बार पूछा ही जाने वाला प्रश्न है, छोटे से छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़े हों, ये सवाल पूछा ही जाता है, तो सबका फेवरेट सवाल है ये। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और एक और ऑप्शन है इसमें, 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। वहीं वो भी है सीदी वजीर मस्जिद, वो भी है वहीं, वहाँ झूलता मीनार भी है, तो अहमदाबाद एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? दोस्तों नाम से ही आपको पता होता है, अंत्योदय जैसे कार्ड भी बने होते हैं, तो गरीबों में निम्नतम गरीबी का उत्थान, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उन लोगों का उत्थान करने के लिए यह कार्यक्रम बनाया जाता है। अगला सवाल, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन मेरे अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, तो बस वीडियो को शेयर कर देना। अगला सवाल, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? मल्लिका साराभाई क्या करती हैं? 4 ऑप्शन, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, समाज सेवा या फिर पर्यावरण रक्षा। तो यह करती हैं शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य करती हैं। कौन कौन सा करती हैं? एक भरतनाट्यम करती हैं, कौन सा करती हैं? एक तो भरतनाट्यम करती हैं, एक कुचिपुड़ी करती हैं, दूसरा क्या करते हैं? कुचिपुड़ी भी करती हैं, शास्त्रीय नृत्य। आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए एक और चीज़ से आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। आपने एक नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? विक्रम साराभाई, नाम सुना है? विक्रम साराभाई नाम सुना है, हाँ या ना? बिल्कुल सुना होगा, विक्रम साराभाई। उन्हीं की ये बेटी है, उन्हीं की बेटी कौन है? मल्लिका साराभाई। अब याद आ जाएगा, अब कभी नहीं भूलोगे, और शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बायोडीजल पौधा कौन सा है? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। जावा घास नहीं, गुग्गुल ये भी नहीं, रोसा घास ये भी नहीं, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रतनजोत। बायोडीजल से किससे प्राप्त होता है? रतनजोत से। कहीं कहीं पर आपको इसका नाम जेट्रोफा भी देखने को मिल सकता है, इसका नाम क्या देखने को मिल सकता है? जेट्रोफा, ये भी ठीक है। अगला सवाल, जेट्रोफा, रतनजोत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, मॉनिटर को, प्रिंटर को, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं। तो यह उदाहरण, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, हार्डवेयर का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जल्दी देखो। मुद्रास्फीति के समय
उस समय के दौरान करों की दरों में निम्नलिखित में से क्या होती है? कर क्या हो जाती हैं, दरें क्या होती हैं? बढ़ती हैं, वृद्धि, घटती हैं, स्थिर बने रहती हैं, या घट बढ़ दोनों लिख रखा है इसमें। तो क्या होता है उस समय? करों की दरों में वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति के समय के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? किलोवाट घंटा बल की नहीं है, शक्ति की नहीं है, संवेग की नहीं है, तो ऊर्जा की है। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है, ऊर्जा की है। जो किलोवाट घंटा होती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा की गणना करने के लिए किलोवाट घंटा का यूज किया जाता है। हमारे सामान्यतः हम लोग किससे नाम से जानते हैं? घर में जैसे बिल हिल आता है तो हम इसे क्या कह देते हैं? यूनिट कह देते हैं सिंपली। वो किलोवाट घंटा की तरह ही है। अगला सवाल, जंग से बचाने के लिए लोहे में से बनी पाइपों में, लोहे से बने सामान में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन में बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यसदीकरण। इसे एक और नाम कहते हैं यसद लेपन। एक और नाम कहते हैं क्या? यसद लेपन। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला सवाल, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु यूज आता है? ये तो हम सभी को बचपन से ही पता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को क्या बना देता है? दही बना देता है। अगला सवाल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? अर्धसंघीय करता है, राज्यों का संघ, राज्य क्षेत्रों का महासंघ करता है, एकात्मक राज्य करता है, नहीं करता है? वो किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, इस रूप में करता है। अगला सवाल, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति और मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मिट्टी, पानी और तापमान, पानी पौधा प्रभाव और ऊंचाई, हवा पानी और अक्षांश, धूप पानी और हवा। तो हम इसमें बिल्कुल राइट कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? राइट हम कर देते हैं मिट्टी, पानी और तापमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुछ साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो 40 नंबर की जीके आती है उसमें ये सब चीज़ें कंप्यूटर वगैरह मिक्स रहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुछ ही सवाल अब बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, लगभग 10 या 15 सवाल और होंगे। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगला सवाल, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। कब की? 1815 में की। अगला सवाल, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? अमलगम कौन सी बनाती है? मरकरी। कौन सी धातु बनाती है? मरकरी बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पारवी कहते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह रिपीट होने वाला, कोई भी परीक्षा होगी सब जगह फेवरेट, सभी का फेवरेट सवाल, समानता का अधिकार, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, चाय की खेती कहाँ होती है? चाय की खेती कहाँ पर होती है? सिंपल सा है, जहाँ पर पहाड़ी ढाल होती है उधर पर होती है, पठार पे, पर्वत पे, पर्वतीय घाटी पे नहीं होती है। अगला सवाल, 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मैंने पिछले सवाल में आपको समझा रखा था। 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हम क्या? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर। और एक और चीज़ कन्फ्यूजन वाली होती है, हिंदी दिवस तो मनाते हैं 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। ये पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है, मैंने इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को, ये भी ठीक है। अभियंता दिवस कब मनाते हैं? इसको बनाते हैं 15 सितंबर को, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, और वायुसेना दिवस को मनाते हैं, इसको तो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ये चारों के चार भी मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इसमें एक ही कन्फ्यूजन है, आपको याद रखना है, वहाँ पर हिंदी दिवस होगा तो 14 सितंबर हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस होगा तो 10 जनवरी हो जाएगा, इसको हमेशा याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चंद्रमा सदैव एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं, क्यों? हम सदैव चंद्रमा का एक ही पृष्ठ देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? एक बार सोचो मन में कि हम यहाँ हैं, कोई यहाँ चंद्रमा है, हम उसका एक ही साइड यहाँ से इधर इस तरफ देख पाते हैं, ये तरफ डार्क रहता है, इस तरफ को हम कभी नहीं देख पाते, क्यों? इसलिए इसका एक कारण है, इसका कारण है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा देता है। अपने अक्ष पर भी इतने दिनों में क्या कर देता है वो, इसका भी इतने में दिन में, और अक्ष पर भी 27 दिनों में। तो क्या होता है कि हम जहाँ यहाँ हैं और ये चंद्रमा है, तो हमें सिर्फ क्या दिखता है? यही साइड दिखता है, क्योंकि 27 दिनों में वो अपनी धुरी और पृथ्वी दोनों का चक्कर लगा लेता है। अगला सवाल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह पृथ्वी का चक्कर लगाने में और अपनी धुरी घूमने में लगभग समान समय लेता है, लगभग 27 दिन का।
अगला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन, 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, श्री अरविंद। श्री अरविंद के साथ एक और चीज़ नाम है, श्री अरविंद घोष, पूरा नाम लिख लेते हैं हम, श्री अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? इन्हीं की है। तो श्री अरविंद घोष इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर है कहाँ? कंबोडिया में। अगला सवाल, संयुक्त भारत राष्ट्र में कब शामिल हुआ? कब शामिल हुआ ये हमें बताना है। तो पूर्णतः शामिल हुआ है यह हमारा देश 1945 में, आपको हमेशा याद रखना है 1945। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में किस नाम से जानते हैं? तो जो ब्रह्म कमल है उसको महाभारत के वन पर्व में जानते हैं। चलो इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, इसका आंसर दे देता हूँ मैं आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मैंने बता दिए हैं। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई आंसर आपको बताने के लिए कहता हूं, आप जितने भी लोग उसका आंसर करते हैं बिल्कुल ठीक आंसर करते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक भी बार ऐसा नहीं है कि आपने उसका गलत आंसर कराओ, 100% आपका आंसर क्या रहता है, सही रहता है। तो इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इसका मैं बताने वाला था लेकिन अब नहीं बताऊंगा। अब आपको बताना है कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल को महाभारत के वन पर्व में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मकमल, सौगंधिक पुष्प, राजकमल या फिर दिव्य पुष्प? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। नई वीडियो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूं। इसके बाद मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसमें नहीं मिला है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसके आने वाली वीडियो में जल्दी आ जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।